श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक की पूर्णिमा का जो दिन होता है वो पूरे कार्तिक के महीने में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। मतलब कि पूरे कार्तिक के महीने में भले आपने कार्तिक स्नान ना किया हो, कार्तिक के व्रत ना किए हो, पर अगर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कार्तिक के पूर्णिमा का व्रत कर लिया, कार्तिक स्नान कर लिया, तो आप लोगों को एक तरीके से पूरे कार्तिक के महीने में स्नान दान करने का फल मिल जाता है। हालांकि उतना फल नहीं मिलता है, पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान दान का आपको बहुत ही बड़ा यहाँ पर फल मिलता है। तो दोस्तों, इस बार कार्तिक पूर्णिमा कब है, कार्तिक का स्नान आप लोगों को कब करना है, और अगर स्नान करने के लिए किसी पवित्र नदी में नहीं जा सकते हैं तो आपको घर पर कैसे स्नान करना है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप लोगों को दीपदान कैसे करना है, कितने दीपदान करना है, कौन सी बत्ती का दीपदान करना है, सारी जानकारी इस कार्तिक की पूर्णिमा से जुड़ी हुई हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, हम आपको ये बात बता देते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। अब देव दीपावली के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि दोस्तों, ये जो दीपावली होती है ये देवों की दीपावली होती है, मतलब देवी देवताओं की दीपावली होती है। और दीपावली से भी अगर बड़ा कोई दिन होता है तो वो देव दीपावली का होता है। और अगर आप लोग सोचते हो कि आप लोगों ने दीपावली पर दीपदान किया, धनतेरस पर, छोटी दीपावली पर, दीपावली पर, या दीपावली के पूरे 5 दिनों पर जो आपने दीपदान किया उसका फल आप लोगों को मिल गया, तो आप बिल्कुल गलत हो। आप लोगों ने दीपावली के पर्व में जितने भी दीप जलाए हुए होंगे आपको अभी उनका फल नहीं मिला है। आपको उनका फल तभी मिलता है जब आप लोग देव दीपावली के दिन दीपदान करते हो। ठीक है, दीपदान करने का नियम क्या है वो भी हम आप लोगों को बताएंगे, पर इस कार्तिक की पूर्णिमा के दिन दीपदान करना अवश्य माना जाता है, ज़रूर करना चाहिए, तभी हमें हमारे दीपावली के पर्व के दिन किए गए दीपदान का हमें सारा यहाँ पर फल देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब दोस्तों, कार्तिक की पूर्णिमा का इतना बड़ा महत्व होता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इस दिन जो है आप लोगों को कार्तिक स्नान ज़रूर करना चाहिए। भले आपने पूरे महीने कोई कार्तिक स्नान ना किया हो, पर इस दिन कार्तिक स्नान ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि अगर आप लोग किसी पवित्र नदी के पास में जाकर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त कार्तिक स्नान कर सकते हो इस दिन, मतलब कार्तिक की पूर्णिमा के दिन, देव दीपावली के दिन, तो बहुत अच्छा है। अन्यथा आप अपने घर पर भी स्नान कर सकते हो। घर पर जिस जल से आप स्नान करने वाले हो उसमें गंगा जल या यमुना जल, जो भी आपके पास पवित्र नदी का जल है, वो डालकर अगर आप स्नान करोगे तो भी आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर कार्तिक स्नान का फल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और कार्तिक के इस पूर्णिमा के दिन स्नान दान के साथ में जो है दीपदान का भी फल होता है। कुछ भी आप लोग इस दिन दान पुण्य करते हो, ज़रूरत की चीज़ें दान, मतलब किसी को दान करते हो, उसका भी आप लोगों को कई गुना यहाँ पर बढ़कर फल देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब हम आप लोगों को बता ही रहे हैं, पर उससे पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि इस बार कार्तिक की पूर्णिमा कब है, किस दिन कार्तिक की पूर्णिमा मनाई जाएगी, स्नान दान किस दिन यहाँ पर किया जाएगा। तो देखो, कार्तिक की पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। तो कार्तिक की जो पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा, इस बार जो कार्तिक की पूर्णिमा जो शुरू हो रही है दोस्तों, वो 15 नवंबर को सुबह 6:20 से शुरू हो रही है। किस दिन? 15 नवंबर को सुबह 6:20 से हमारी कार्तिक की पूर्णिमा देव दीपावली शुरू हो रही है, जो कि अगले दिन 16 नवंबर शनिवार के दिन सुबह 2:58 तक चलने वाली है। इस हिसाब से दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार और सारे नियमों के हिसाब से जो है 15 नवंबर 2024 के दिन ही आप लोगों को कार्तिक की पूर्णिमा यहाँ पर मनानी है, देव दीपावली मनानी है। और दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि 15 नवंबर को शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है, इसलिए कार्तिक की पूर्णिमा के दिन आप माँ लक्ष्मी का दिन भी मान सकते हो। और ये दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है, और इस दिन जो है आपको कार्तिक भगवान का भी यहाँ पर स्मरण ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पूरा महीना ही जो है कार्तिक जो है यहाँ पर होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इस कार्तिक के महीने में आप लोगों को इस कार्तिक की पूर्णिमा के दिन, देव दीपावली के दिन क्या क्या यहाँ पर करना है ना। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, इस दिन जो है आप लोगों को मतलब कोई भी अच्छे कार्य करने चाहिए, शुभ कार्य करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हो देव उठनी एकादशी के बाद से सारे देव उठ जाते हैं। तो कार्तिक की पूर्णिमा के दिन आपको दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए। छोटे से छोटा दान भी करोगे ना तो उसका आपको कई गुना बढ़कर जो है फल कार्तिक की पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों, इस दिन दीपदान का बड़ा महत्व बताया गया है। सुबह और शाम, इस दिन दोनों समय आप लोग दीपदान कर सकते हो, आपको दीपदान का यहाँ पर फल ज़रूर मिलेगा। जो लोग कार्तिक की पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो व्रत भी ज़रूर रखें, क्योंकि कार्तिक की पूर्णिमा का व्रत रखने से हमें कई सारी चीज़ों की यहाँ पर प्राप्त होती है। और साथ ही में जो लोग कार्तिक की पूर्णिमा का व्रत रखते हैं भाई, उनका व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब वो चंद्रोदय को अर्घ देकर उसकी पूजन अर्चना करके अपने व्रत का यहाँ पर पारण करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग भी कार्तिक की पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं तो इस दिन कार्तिक की पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्नान करके लगभग सुबह 4 बजे से लेकर 5 साढ़े 5 बजे के बीच में आप लोग अपना कार्तिक स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद अपने व्रत का जो संकल्प है वो ले लीजिएगा भगवान के सामने बैठकर,
और बैठने के बाद दोस्तों आप लोगों को जो है अच्छे वस्त्र, धुले हुए वस्त्र अच्छे पहनकर जो है पूजन अर्चना करना है। इसके बाद में पूरे दिन भगवान मतलब नारायण जी का नाम लेते रहना है, लक्ष्मी जी का नाम लेते रहना है, भगवान के नाम का जाप करते रहना है, मंत्रों का जाप करते रहना है। और पूरे दिन आप लोगों को किसी से कोई अपशब्द नहीं बोलना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा विशेष महत्व माना जाता है ना। तो पूरे दिन आप लोगों को इस तरीके से मतलब व्रत रखते हुए शाम के समय जब चंद्रोदय होता है तो भाई चंद्र उदय होने के बाद आप लोगों को चंद्रोदय को मतलब चंद्रमा को जो है अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के बाद आप अपना जो व्रत का पारण है वो कर सकते हैं, फिर जो भी आप लोग खाना चाहें वो खा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इस दिन जो चंद्रोदय का समय है वो भी जान लीजिए। देखिए चंद्रोदय जो है इस दिन जो है मतलब कि 15 नवंबर के दिन शाम 5:08 पर हो जाएगा, है ना। तो इस समय के बाद से आप लोग कभी भी चंद्रोदय को अर्घ्य दे सकते हो, मतलब चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हो और अपने व्रत का जो पारण है वो कर सकते हो, है ना। इसी के साथ में दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है सभी माताएं बहनें जो लोग पूरे कार्तिक महीने का स्नान दान कर रही हैं, व्रत कर रही हैं, उद्यापन मतलब सारी चीज़ें कर रही हैं, उनका जो है इस दिन उद्यापन भी यहाँ पर वो लोग करती हैं, ठीक है। कई सारी माताएं बहनें कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही अपना उद्यापन करती हैं, तो कई सारी माताएं बहनें कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन जो है यहाँ पर वो अपने व्रत का जो भी मतलब उद्यापन होता है वो करती हैं, क्योंकि उनके हिसाब से कार्तिक के पूरे महीने में कार्तिक पूर्णिमा भी जो है यहाँ पर आती है ना। और जो लोग दोस्तों पचवीगन का व्रत रखते हैं, पचवीगन का कार्तिक स्नान करते हैं, तो उन लोगों का भी उद्यापन का दिन यही होता है कार्तिक की पूर्णिमा का। तो उन लोगों में भी यही होता है कि कुछ लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर अपने व्रत का पारण करते हैं, उद्यापन करते हैं, तो कुछ लोग अगले दिन करते हैं ना। तो भाई अगर आप लोगों ने पचवीगन भी किया हुआ है, चाहे आपने कार्तिक पूरे महीने का स्नान किया हुआ है, तो आपके यहाँ जैसे किया जाता हो आप वैसे कार्तिक पूर्णिमा का जो है यहाँ पर उद्यापन कीजिएगा। मतलब कि पूरे कार्तिक महीने में जो आपने स्नान दान व्रत वगैरह किया है उसका आप लोग उद्यापन कर सकते हो, है ना। इसके बाद में दोस्तों अब बारी आती है कि भाई हमें इस दिन क्या दान वगैरह करना चाहिए। देखो ज़रूरत के हिसाब से जो किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि ठंड आ रही है तो भाई कुछ भी मतलब शाल वगैरह ओढ़ने की चीज़ें, कुछ ऐसी खाने की चीज़ें जो कि ठंडों में दी जाती हों, आप उन चीज़ों का दान इस दिन कर सकते हैं। इस दिन आपके किए गए दान का आप लोगों को कई गुना बढ़कर फल मिलता है। और दिनों में जो आप दान करते हो उसका तो मिलता है, हाँ आपने जितना दान दिया उतना आपसे भगवान प्रसन्न होंगे, उतना आपको फल मिलेगा, पर कार्तिक की पूर्णिमा के दिन किया गया दान का फल आपको कई गुना बढ़कर मिलता है। इसलिए इस दिन दान पुण्य की विशेष महत्वता है यहाँ पर बताई गई है। देखो एक दान तो ये होता है कि जो हम अपने हाथों से किसी ज़रूरतमंद को देते हैं, और एक दान होता है दीपदान, जो कि कार्तिक पूर्णिमा का सबसे बड़ा दीपदान माना जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब आप दीपदान करते हो तो ही आपको दीपावली के दिन किए गए दीपदान का यहाँ पर फल मिलता है, या कार्तिक के महीने में जो आपने दीपदान किया होगा उसका पूरा फल जो है आप लोगों को देव दीपावली के दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही यहाँ पर मिलता है। तो चलिए अब यहाँ पर दीपदान की बात कर लेते हैं। इस दिन दीपक आप लोगों को कहाँ पर कैसे जलाना है ये वाली बात कर लेते हैं। तो देखो कार्तिक की पूर्णिमा के दिन, देव दीपावली के दिन आपको दीपदान अवश्य करना है, ज़रूरी करना है। सारे काम अलग कर देना और दीपदान इस दिन ज़रूर करना। एक ही दिन ऐसा मिलता है जब हमें दीपदान करने का कई गुना ज़्यादा यहाँ पर फल मिलता है ना। तो देखो इस दिन आप लोगों को कम से कम एक दीपदान तो अवश्य करना चाहिए। अब वो दीपदान कहाँ पर जाकर करना चाहिए, वो दीपक कैसे बनाना चाहिए वो सुन लो। तो देखो इस वाले दीपदान को घर की बड़ी माताओं बहनों को करना चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय आप इस दीपदान को कर सकते हो। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से शाम के समय प्रदोष काल में ये दीपदान किया जाता है, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। तो भाई इस दीपक को तैयार करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना पड़ता है। नया हो तो अच्छी बात है, अन्यथा जो आपके पास पहले से दीपक हो मिट्टी का, वो आप दीपक साफ करके ले सकते हो, है ना। एक मिट्टी के दीपक को लेकर उसके अंदर लंबी बत्ती रखकर उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। आप लोगों को क्या डालना है, यहाँ पर आप लोग तेल मत डालिए, तेल डाल सकते हो, मना नहीं है तेल डालने को, पर कार्तिक की पूर्णिमा है, देवों की दीपावली है, देव दीपावली है, तो शुद्ध देसी गाय का घी प्रयोग करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मात्र एक दीपक तैयार करना है। ये एक दीपक हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जिनके पास ज़्यादा समय नहीं है, जो ज़्यादा कुछ कार्य नहीं कर सकते, वो मात्र इस दिन एक दीप दान करें, एक दीपक का जो है दान करें, उनको उसी से बहुत बड़ा यहाँ पर फल देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, आपने दीपक लिया, लंबी बत्ती रखी, उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डाल दो। इसके बाद में इस दीपक को आप लोग जला लो, है ना। अब देखो इस दीपक को जलाने के बाद आपको इस दिन दीपदान कहाँ पर करना है। देखो अगर आप लोग अपने घर से बाहर जा सकते हो इस दिन, तो भाई आपको किसी भी पवित्र नदी पर जाकर के घाट पर जाकर दीपदान अवश्य करना चाहिए। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमने एक दीपदान आपसे बोला तो एक ही करो, आप एक से ज़्यादा भी दीपदान कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि दीपदान कैसे करोगे वो भी जान लो। तो देखो दीपदान इस दिन ऐसे किया जाता है कि आपने एक दीपक अपना तैयार किया, ठीक है, एक दीपक तैयार करके आप किसी पवित्र नदी के घाट पर पहुंचे, और पवित्र नदी के घाट पर जाकर विशेष रूप से जो दीपदान किया जाता है वो अपने पितरों के नाम से किया जाता है, ठीक है। अगर आप एक दीपक लेकर गए हुए हो नदी के घाट पर, आपके घर के पास में जो भी पवित्र नदी हो वहां पर जाकर आप लोग दान कीजिएगा, दीप लगाइएगा, ठीक है। तो नदी के अंदर मतलब दीपक नहीं डालना है आपको, नदी के घाट पर, नदी आप
पर नदी के पास गए, वहाँ पर जो भी एक अच्छा सा घाट बना हुआ होगा उस तरह की अच्छी सी जगह को साफ करके आप लोग अपने इस एक दीपक को अपने पितरों के नाम से वहाँ पर रख कर आइएगा। ठीक है, दीपक की बत्ती का मुख दक्षिण की तरफ हो सके तो अच्छी बात है, अन्यथा आप लोग अपने पितरों के नाम से इस एक दीपक को अपने मतलब पवित्र नदी के घाट पर इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में जरूर रख के आइएगा। शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, या 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में। किस दिन? 15 नवंबर के दिन, देव दीपावली के दिन। ये बात उन लोगों के लिए होगी जिनके पास ज़्यादा समय नहीं है और जो ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते, वो सिर्फ एक दीपदान कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि भाई उन्हें देव दीपावली के ज़्यादा से ज़्यादा फल मिले, तो वो अपने साथ में एक दीपक ना तैयार करके बहुत सारे दीपक तैयार करके लेकर जाएं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने आपसे हो सके, है ना, या जितने नाम के आप लोग दीपक रखना चाहते हो। जैसे आप अपने नाम का भी एक दीपदान कर सकते हो, आप अपने पितरों के नाम का दीपदान कर ही दिया है, आप अपने गुरुजन के नाम का दीपदान कर सकते हो, आप भगवान शिव जी के नाम का दीपदान कर सकते हो। मतलब कि किसी के लिए अगर आप दीपदान करें तो उसके मन में मतलब अपने ही मन में भाव बनाकर उसके नाम का दीपदान आप लोग पवित्र नदी के घाट पर कर सकते हो। इस दिन जो दीपदान किया जाता है वो ज़्यादातर पवित्र नदी के घाट पर किया जाता है। ठीक है, और नदी और सागर मतलब कि समुद्र जो होता है, अगर वहाँ पर जाकर अगर आप लोग दीपदान कर सकते हो तो और अच्छी बात है, वरना तो जो है ज़्यादातर लोग जो है वो पवित्र नदी के घाट पर जाकर ही दीपदान यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो इस दिन आप लोगों को इस तरीके से दीपदान करना है। एक दीपक तो कम से कम आप लोगों को जलाकर आना ही है नदी के घाट पर, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपकी मतलब इच्छा हो आप उतने दीपक जाकर जो है इस दिन जला सकते हैं। ठीक है, अपने नाम का और अपने पितरों के नाम का, अपने गुरुजन के नाम का, और जिस जिसके नाम के आप दीपक जलाना चाहते हैं अपने घर के सदस्यों के नाम से, वो भी जला सकते हैं। पर कम से कम एक दीपक अपने पितरों के नाम से पवित्र नदी के घाट पर जरूर रख कर आना। और जो लोग घर से बाहर नहीं जा सकते भाई, वो अपने घर के अंदर ही तुलसी के क्यारे के पास में दीपदान करें। या तो दोस्तों एक बात और सुन लेना यहाँ पर, कि जिस तरीके से दीपावली के दिन आपने अपने पूरे घर को रोशन किया होता दियों की रोशनी से, उसी तरीके से देव दीपावली के दिन, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन भी आप लोगों को अपने घर को दीपकों से रोशन करना है। ठीक है, आप बाहर दीपदान करने नहीं जा रहे हो, बाहर जा भी रहे हो तो भी अपने घर में दीपदान आपको अवश्य करना है, अपने पूरे घर को रोशन करना है। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन, देव दीपावली के दिन आपके घर का कोई भी कोना अंधेरा नहीं होना चाहिए, कि ठीक है, अंधकार में नहीं होना चाहिए, सारी जगहों पर रोशनी होनी चाहिए। विशेष रूप से जो दीपक हैं वो रखे होने चाहिए। अपने घर में जो दीपदान आप लोग करो तो उसमें से कोई एक दीपक घी का कर देना, बाकी सब आप लोग चाहो तो तेल के कर सकते हो। ठीक है, जिस तरीके से दीपावली के दिन आपने दीपदान किया था, अपने घर को रोशन किया था, उसी तरीके से कोशिश करना उतने दीपक मत जलाना, उससे कब जला लेना, पर अपने घर में भी जो है दीपक इस दिन अवश्य रखना। ठीक है, तो जो लोग बाहर नहीं जा सकते वो अपने ही घर में एक दीपक अलग से तैयार करके तुलसी के क्यारे के पास में या अपने घर में परिंडे के पास में पितरों के नाम से अवश्य रखना, आपका यही दीपदान यहाँ पर मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को जो है ये कार्तिक की पूर्णिमा के दिन, देव दीपावली के दिन स्नान यहाँ पर मतलब जो दीपदान होता है ये करना है। इसके अलावा दोस्तों एक 365 बत्ती का दीपदान भी होता है, ये भी आप लोग इस दिन कर सकते हो। कार्तिक की पूर्णिमा का दिन आपके पास आखिरी दिन होता है जिस दिन आप लोग 365 बत्ती का दीपदान इस दिन कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप लोगों को करना ये होता है, 365 बत्ती तैयार करनी होती है मोलिया कलावे से। उसके बाद में एक बड़ा सा दीपक लेना होता है, या तो खोपड़ा या सूखा हुआ नारियल लेना होता है, उसके अंदर इस दीपक को तैयार करना होता है। शुद्ध देसी गाय का घी या तिल का तिल आपको इसके अंदर डालना होता है। फिर इस दीपक को तैयार करके अपने घर में या तो तुलसी के क्यारे के पास में या तो किसी भी पवित्र नदी के घाट पर जाकर इस दीपक को जलाकर आना होता है, इस दीपदान को करके आना होता है। ठीक है, तो 365 बत्ती का दीपदान जो कार्तिक की पूर्णिमा के दिन करता है उसे पूरे साल भर किए गए दीपदान का यहाँ पर फल मिल जाता है। मतलब कि साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन की आप 365 बत्ती बनाकर अगर आप लोग कार्तिक की पूर्णिमा के दिन दीपदान करते हो तो आपको पूरे साल में, जो भले ही आपने दीपक नहीं लगाए हुए होंगे पर आपने इस 365 बत्ती का एक दीपक कार्तिक की पूर्णिमा के दिन अलग से जला दिया, तो आपको पूरे साल भर जो दीपदान का फल मिलता है वो भी यहाँ पर फल देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों कार्तिक की पूर्णिमा के दिन खीर भी आप लोगों को इस दिन जरूर बनानी चाहिए। कई सारे लोग व्रत रखते हैं तो वो अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी कराते हैं, तो भाई आप लोग कथा के साथ में जो भी पंजीरी वगैरह आप प्रसाद के रूप में बनाते हैं वो भी बनाइएगा, सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप लोग अवश्य सुनिएगा। इसी के साथ में अपने पितरों का भी स्मरण यहाँ पर आप लोग इस दिन जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो खीर जरूर बनाइएगा आप अपने घर में इस दिन, भगवानों को भोग लगाकर आप सभी लोग भी खीर को जरूर खाइएगा। ठीक है, जो खीर होगी वो चावल की, शुद्ध देसी गाय के दूध की खीर होगी, वो इस बात का ध्यान रखना। और कई सारे लोग दोस्तों इस दिन तुलसी विवाह भी कराते हैं, तो अगर आप लोग कराते हैं तो आप भी तुलसी विवाह इस दिन करा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने तुलसी विवाह नहीं कराया है, मतलब देवउठनी एकादशी के दिन या उसके बाद अभी तक तुलसी विवाह नहीं करा पाए हो, तो आप लोगों के पास एक आखिरी मौका रहता है। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन भी आप तुलसी विवाह करा सकते हो, तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ रचा सकते हो। ठीक है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपने पूरे कार्तिक के महीने में कोई दान पुण्य नहीं किया, आपके पास एक आखिरी मौका होता है, आखिरी दिन होता है कार्तिक की पूर्णिमा का, देव दीपावली का, जिस दिन अगर आप लोग दीप दान कर रहे हो, दीपक जला रहे हो, आपने किसी भी प्रकार का दान किया हुआ है तो उसका आपको कई गुना बढ़कर यहाँ पर फल मिलेगा। पर इस दिन दीप दान तो अवश्य करना ही करना, ज़्यादा कुछ ना कर पाओ, और ज़्यादा नहीं तो एक दीप दान तो किसी भी पवित्र नदी के घाट पर जरूर कर आना। नदी ना हो तो भाई कोई भी बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो, वहाँ पर जाकर करके आना। वो भी ना हो तो कोई भी आंवले के पेड़ के नीचे, कोई भी पीपल के पेड़ के नीचे, कोई भी बेलपत्र
बेलपत्र के पेड़ के नीचे, कोई भी शमी के पेड़ के नीचे, जितने पूजनीय वृक्ष होते हैं इन वृक्षों के नीचे जाकर भी आप लोग दीपदान कर सकते हो, ठीक है। पर कम से कम एक दीपदान आपको अवश्य करना है। बाकी हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब आपके मन में कोई भी प्रश्न है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ा हुआ, देव दीपावली से जुड़ा हुआ, इस बार 15 नवंबर 2024 के दिन ही सारी चीज़ें व्रत वगैरह रखा जाएगा, स्नान दान किया जाएगा। और कोई भी समस्या थी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।